नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, एक बता दूं कि आज हमारे नक्षत्र एजुकेशन कोटा के यूट्यूब चैनल ने पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कि किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है? ए 91, बी 89, सी 92 और डी 88। हमारा आंसर होगा 89। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान पंचायतों राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? राजस्थान पंचायतों राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान सभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना आपका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान पंचायतों राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य या ग्राम सभा का सदस्य? हमारा आंसर होगा ग्राम सभा का सदस्य। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज नाम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार या फिर सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज नाम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार और सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। हमारा आंसर होगा मतदाता सूची में दर्ज नाम के सभी निवासी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायत राज व्यवस्था है, पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की या फिर ग्रामीण स्थानीय शासन की? प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। जहां तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उत्तर सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है। इसलिए मैं भी 2-3 बार पढ़ता हूं प्रश्न को। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो 99% संभावना प्रश्न को उत्तर सही करने की है। और ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर याद होते हुए भी हम प्रश्न का गलत उत्तर लिखाएंगे। पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की या फिर ग्रामीण स्थानीय शासन की? हमारा आंसर होगा ग्रामीण स्थानीय शासन की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 मार्च 1994 ईस्वी में, 23 अप्रैल 1994 ईस्वी में, 23 जून 1995 ईस्वी में
या फिर 23 जून 1996 में? हमारा आंसर होगा 23 अप्रैल 1994। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। पूरी 2000 से 2500 प्रश्नों की श्रृंखला है। टेस्ट सीरीज का आनंद लेते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें प्रश्नों को और उत्तर देते रहें उनके। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया? 33, 10, 30, 50। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया? 33, 10, 30, 50। हमारा आंसर होगा 33%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, सभापति, महापौर, नगर प्रमुख। हमारा आंसर होगा महापौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पीके तुंगन समिति, पीआर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर सादिक अली समिति? हमारा आंसर होगा पीके तुंगन समिति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? माउंट आबू, एरनपुरा, नसीराबाद, देवली। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? माउंट आबू, एरनपुरा, नसीराबाद, देवली। हमारा आंसर होगा नसीराबाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। हमारा आंसर होगा राज्य सूची। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। हमारा आंसर होगा राज्य सूची। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2019 में कॉलेज लेक्चरर में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? 2, 3, 4, 5। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सोचें और विचार करें और उत्तर दें। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? हमारा आंसर होगा 5। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? एकल स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थस्तरीय। हमारा आंसर होगा त्रिस्तरीय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है नगर निगम द्वारा, नगर परिषद द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पालिका द्वारा। जो गांव के निवासी हैं वो इसका उत्तर जानते हैं और जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी इसका उत्तर जानते हैं। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है
क्योंकि गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें नगर निगम होता नहीं है, नगर परिषद होता नहीं है, नगर पालिका होता नहीं है, तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या होगा? ग्राम पंचायत, क्योंकि गांव में ग्राम पंचायत होती है और वही जन्म मृत्यु पंजीकरण करते हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 9 बार, 10 बार, 5 बार, 11 बार। हमारा आंसर होगा 11 बार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहां खुलेगा? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, नागौर में? प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहां खुलेगा? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, नागौर में? हमारा आंसर होगा जयपुर में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1967 में, 1959 में, 1971 में, 1963 में? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर होगा 1959 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? 256, 368, 154, 243 बी? हमारा आंसर होगा 243 बी अनुच्छेद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 243 बी अनुच्छेद के अंतर्गत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तीसरी, चौथी, 10वीं, 11वीं? हमारा आंसर होगा 11वीं। अब चलते आज के अंतिम प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 13वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993? 8/8/2012 में हुआ प्रश्न है। इसका आंसर होगा 1992। ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज की उत्तरमाला। और आपको एक बार फिर बता दूं, आज हमारे नक्षत्र एजुकेशन कोटा की यूट्यूब चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।